कुछ वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ में एक औरत की लाश मिली जो करीब 10,000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों ने जब टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर डाली तो वो दंग रह गए। उसकी आंखों की पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रही थीं। ये सिर्फ किसी जिंदा इंसान में ही संभव है। उन्होंने फिर से टॉर्च चलाई और दोबारा वही प्रतिक्रिया देखी। अब मामला गंभीर हो गया था। तुरंत दिमाग की तरंगों को मापने वाली मशीन लगाई गई और नतीजा सबको हिलाकर रख देने वाला था। वो औरत जिंदा थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत बर्फ को तेजी से पिघलाने के लिए गर्म और चारों ओर ग्रिलर लगाए। तापमान 100 डिग्री तक पहुंचाया गया। कुछ घंटों में बर्फ पूरी तरह पिघल गई और उसका शरीर पूरी तरह बाहर आ गया। उसे सावधानी पूर्वक ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया। उसके शरीर से पुराने जमाने की खाल जैसी पोशाक काटी गई। वैज्ञानिकों को यह देखकर हैरानी हुई कि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की फ्रॉस्टबाइट या चोट के निशान नहीं थे। जैसे जैसे शरीर गर्म हो रहा था, उसका तापमान, नाड़ी और रक्तचाप भी सामान्य होने लगे। और तभी उसने आंखें झपकाई। सभी लोग चौंक गए। ये क्या? 10,000 साल पुरानी महिला सच में जिंदा हो गई। जैसे ही उसे होश आया, वो अचानक से तड़पने और चिल्लाने लगी। तुरंत उसे शांत करने के लिए सेडेटिव इंजेक्शन दिया गया। जब उसका ब्लड सैंपल टेस्ट किया गया तो डॉक्टर सन्न रह गए। उसके खून में अजीब बदलाव हो रहे थे, जैसे वो किसी वायरस का असर हो। जांच के अनुसार वो महिला 10 लाख नहीं बल्कि 40 करोड़ साल पुरानी हो सकती है और संभवतः एक अंतरिक्ष मानव है, आइस एज की जीवित गवाह। इसी दौरान एक वैज्ञानिक टीम का सदस्य बेहोश होकर गिर पड़ा। तेज बुखार और वही खून में बदलाव। सब समझ गए ये वायरस फैल चुका है। लेकिन लड़की को कुछ नहीं हुआ था। क्यों? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वैज्ञानिकों की भाषा नहीं समझती थी, मगर उसकी सीखने की क्षमता अविश्वसनीय थी। कुछ ही समय में उसने भाषा समझना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने जब उसकी बांह पर पुराना घाव देखा तो हैरान रह गया। वो पूरी तरह से भर चुका था। तभी एक अन्य सदस्य जो बाहर गया था, अंदर आते ही बेहोश हो गया। उसने कुछ भयानक देखा था। टीम की सदस्य छोटू ने उसे बचाने के लिए डिफिब्रिलेटर लाया, लेकिन तभी लड़की, जिसे अब सब शोभा कहने लगे थे, आगे आई। उसने धीरे से घायल व्यक्ति के सीने पर हाथ रखा और ध्यान मुद्रा में चली गई। कुछ ही पलों में वह व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया। सब चकित रह गए। शोभा ने सभी बीमार साथियों को ठीक किया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकाई। हर बार वो अपनी शक्ति यानी अपने शरीर के सफेद रक्त कोशिकाओं का उपयोग कर रही थी। आखिरकार एक साथी को बचाने के बाद शोभा खुद गिर पड़ी। उसे एक सुरक्षित बक्से में रखकर तुरंत मुख्य भूमि के अस्पताल में भेजा गया। डॉक्टरों ने कहा शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है। कुछ ही दिनों में शोभा फिर से सो गई, हमेशा के लिए।